हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक का अध्याय कबीर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कबीर का परिचय। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चीर निद्रा में लीन हो गई। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी तीखी चोट की, तो दूसरी ओर आत्मा और परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। अब हम देखते हैं पाठ में क्या है। तो साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष का मतलब प्रति प्लस अक्ष, अक्ष का मतलब है नेत्र, यानी जो नेत्र के सामने घटित हुआ हो, आंखों के सामने घटित हुआ हो। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है। अनुभव ज्ञान का मतलब है संतों ने उस ज्ञान को महत्व दिया जो अनुभव किया गया हो, जो भोगा गया हो, जिसे जीवन में व्यवहारिक रूप से प्राप्त किया गया हो, उस ज्ञान को महत्व दिया शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा। शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इस कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सद्दू कड़ी भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। दोहा एक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं, 2 दल होते हैं। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं आती है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं आती है। तो इस छंद का प्रयोग कबीर ने अपनी रचनाओं में किया है। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है, उतनी ही याद रह जाने योग्य भी होती है। आगे देखिए, हम कबीर की साखी पढ़ते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो कबीर दास जी इसमें कह रहे हैं, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसे वचन बोलिए, मन का आपा खोए। आपा का मतलब होता है अहम, अहंकार। अपना तन शीतल करे, तन मतलब शरीर, शीतल ठंडक पहुँचाए, औरन को सुख होए, और मतलब दूसरे व्यक्तियों को सुख पहुँचे। तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने मन का अहंकार छोड़कर ऐसे शब्दों को बोलना चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे अपना मन तो शीतल हो ही, उसी के साथ जो व्यक्ति इसे सुने उसको भी सुख की प्राप्ति हो। तो जब हम कोई भी पद लिखते हैं, चाहे किसी भी कवि का हो, पद हो, दोहे हो, सोरठे हो, कोई भी रचना है, तो उसकी जब हम हिंदी के अंदर उसको लिखते हैं तो उसकी प्रसंग लिखना पड़ता है, संदर्भ लिखना होता है, व्याख्या लिखनी होती है, विशेष लिखना होता है। तो सबसे पहले हम उसका प्रसंग और संदर्भ लिखते हैं। तो उसके अंदर हमें क्या लिखना है कि ये कहाँ से लिया गया है, कौन इसका कवि है। तो अब जो
हमने जो साखी पढ़ी है उसका संदर्भ हम लिखना चाहें तो जो प्रस्तुत साखी है वो किसकी है? कबीर की है। कबीर द्वारा रचित जो रचना है उससे ली गई है। जो कबीर ग्रंथावली है उसके संकलनकर्ता कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास। फिर इसकी व्याख्या लिख दी। फिर हम इसके विशेष में क्या लिखेंगे कि कबीर की भाषा कौन सी है। तो कबीर की भाषा हमने पढ़ा कि कबीर की भाषा में कौन सी है? राजस्थानी है, जनपदी भाषा भी है, अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, ब्रज भाषा भी इसके इनके काव्य में मिलती है। 5 भाषाओं का प्रयोग कबीर ने अपने काव्य में किया था। इस कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। आगे देखिए, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो अब यहाँ पर कबीर दास जी ने मृग जो हिरण है उसके उदाहरण के माध्यम से समझाया है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। मृग का मतलब है हिरण की जो कस्तूरी है वो हिरण के नाभि में रहती है। उसकी नाभि से ही हिरण को खुशबू आ रही होती है और वो उस खुशबू के पीछे एक वन से दूसरे वन भागता फिरता है उसे प्राप्त करने के लिए, लेकिन वास्तव में वो उस हिरण की नाभि के अंदर ही स्थित है, उसी के अंदर है, फिर भी वो उसे पहचान नहीं पाता और उसकी खोज में भागता रहता है। उसी की जो तुलना है वो कबीरदास जी ने जीवात्मा से की है कि दुनिया देखे नाही ऐसे घटी घटी राम है, कि जिस प्रकार कस्तूरी मृग की नाभि में ही है और मृग उसे पहचान नहीं पाता, देख नहीं पाता, उसी प्रकार इस दुनिया के प्रत्येक कण कण में राम का कबीर ने किससे अर्थ लिया है? निराकार ब्रह्म से अर्थ लिया है। क्योंकि कबीर क्या थे? निर्गुण भक्त कवि थे, सैगुण नहीं थे, निर्गुण थे। निर्गुण का मतलब है गुण से रहित, आकार रंग रूप से रहित को इन्होंने पूजा था। तो राम का यहाँ पर अर्थ राम दशरथ पुत्र राम से नहीं लिया गया है, निर्गुण निराकार परमेश्वर परमात्मा से लिया गया है। तो घट घट राम बसी की जो परमात्मा है वो इस दुनिया के प्रत्येक कण में, प्रत्येक जीवात्मा में निवास करता है, बसा हुआ है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते और ऐसे व्यक्ति जगह जगह उस राम को ढूंढते फिरते हैं जो कि वास्तव में उनके स्वयं के अंदर ही विद्यमान है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। मैं का मतलब है यहाँ पर अहंकार, हरि का मतलब है भगवान परमात्मा परमेश्वर। जब मैं था, तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब अहंकार था मेरे अंदर तो भगवान मुझ में निवास नहीं करते थे। अब हरि है मैं नहीं, और अब मेरे मन में केवल हरि का नाम है, परमात्मा का नाम है, तो अब मुझ में अहंकार पूर्णतः समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। दीपक का मतलब है ज्ञान, कि जब ज्ञान रूपी दीपक मैंने अपने अंदर देखा तो मेरे अंदर जो अंधियारा था, जो रजोगुण यानी काम क्रोध मद लोभ इत्यादि जो रजोगुण हैं, उनके रूप में जो अंधियारा मेरी आत्मा में था वो ज्ञान रूपी दीपक देखने से समाप्त हो गया। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो कबीर दास जी कहते हैं कि यह जो संपूर्ण संसार है वो सुख से जी रहा है, खाते हैं अच्छा और सो जाते हैं। एक मैं ही हूँ जो क्या हूँ? दुखी हूँ, क्योंकि मुझे मेरे परमात्मा के वियोग में नींद नहीं आती। मैं जाग कर निशा बिताता हूँ, जागे अरु रोवे, और मुझे विरह में रोना भी पड़ता है। मेरे राम के बिना मुझे चैन नहीं है। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। विरह भुवंगम, भुवंगम का मतलब है यहाँ पर शरप, तन का मतलब है शरीर, बसे का अर्थ है निवास करता है, मंत्र मंत्र नैन नहीं, लागे लगता कोई कोई भी। राम वियोगी, राम के वियोग में, ना नहीं, जीवे जीवित, जीवे तो बोरा होई। बोरा का मतलब है यहाँ पर पागल। तो कबीर दास जी कहते हैं कि मेरा जो जीव है, मेरी जो आत्मा है, उसमें विरह भुवंगम तन बसे, विरह रूपी जो शरप है वो मेरे शरीर में बस
चुका है। विरह रूपी सर्प कहा है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, रूपक अलंकार आ गया। यहाँ पर मंत्र न लागे कोई, कि जिस प्रकार कोई सर्प किसी को डस लेता है तो मंत्रों से उसका उपचार करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन मुझे जो विरह रूपी सर्प डस चुका है, मेरे शरीर में जो निवास कर चुका है, उस पर ऐसा कोई मंत्र असर नहीं करेगा। राम वियोगी ना जीवे, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं परमात्मा के, मेरी राम परमात्मा परमेश्वर से दूर होकर उनके वियोग में जीवित नहीं रह सकता। जीवे तो बोरा हुई, और अगर जीवित रह भी गया तो मैं राम के वियोग में पागल हो जाऊंगा। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। अब कबीरदास जी क्या कहते हैं, निंदक की ऐसे व्यक्ति जो आपकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, उन्हें हमेशा आंगन कुटी बंधाई, अपने आंगन से बांध कर रखना चाहिए, अर्थात उन्हें अपने समीप रखना चाहिए। बिन साबन पानी बिना, साबुन और पानी के बिना ही निर्मल करे सुभाए, वो आपकी आत्मा को एकदम स्वच्छ बना देंगे। क्योंकि जो व्यक्ति निंदा करते हैं वो हमारी बुराइयों को हमारे सामने उजागर कर देते हैं, जिससे धीरे धीरे हम अपनी बुराइयां छोड़ते चले जाते हैं और हमारी आत्मा क्या हो जाती है, पवित्र हो जाती है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके आखिर पिव का पढ़ेसु पंडित होए। तो अब यहाँ पर कबीरदास जी पोथी पढ़ी पढ़ी यानी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ डाले व्यक्तियों ने, लेकिन पंडित भयानक कोई, ज्ञानी कोई नहीं हुआ। जो वास्तविक ज्ञान था परमात्मा को प्राप्त करने का, वो उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया। एक आखिर पिव का मतलब है परमात्मा, और जिस भी व्यक्ति ने केवल एक परमात्मा के अक्षर को समझ लिया, आखिर मतलब अक्षर है यहाँ पर, केवल एक परमात्मा को समझ लिया, वो पढ़े सु पंडित हुए, वो ज्ञानी बन गया। तो हमने शुरू में ही पढ़ा था कि कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया था। जो आडंबर हैं